चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल equation.edu पे। अब हम बात करने जा रहे हैं रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की। ऑन व्हिच ग्राउंड्स कंपनी कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जिसने वीडियो नहीं देखा होगा लास्ट वीडियो एक बार हमारे चैनल पर देख लेना, जिसका नाम है equation.edu। ओके, तो आप को मैं बता रहा था कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैसे होता है। बराबर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वॉलंटरी ट्रांसफर होता है। कैसे होता है? वॉलंटरी। उसमें आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पढ़ लिए थे। क्या किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर? एक सर्टिफिकेट के साथ आपको क्या करना पड़ता है? एक फॉर्म एज अ प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट आपको सबमिट करना पड़ता है। अब कौन से ग्राउंड से ऐसे कि भाई साहब आप कंपनी को बोल रहे हो इसके नाम पे ट्रांसफर कर दे, कंपनी बोल रही मैं नहीं करती, जा। कंपनी क्या बोल रही? मैं नहीं करती, जा, भाग यहां से। बराबर है, राइट? तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स है जिस ग्राउंड्स पे कंपनी रिफ्यूज कर सकती है? ओके, तो सबसे पहले रिफ्यूजल क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं? रिफ्यूज कर सकते हैं ट्रांसफर को। सेकंड, अब नोटिस ऑफ रिफ्यूजल कंपनी को देना पड़ेगा। अब जिसका भी मान लो अभी क्या हो गया, मैंने ट्रांसफर करने की क्या कर दिया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट कर दिया। सबमिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के बाद में कंपनी ने वो रिफ्यूज कर दिया, तो रिफ्यूजल की डेट से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको मिनिमम विद इन 30 डेज एक नोटिस आएगा। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, आपको क्या आएगा? एक नोटिस आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपने क्या कर दिया है, आपका ट्रांसफर कंपनी ने कैंसिल कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, नकार दिया है भाई साहब कि हम नहीं करेंगे, जाओ भागो यहां से। राइट? ओके, नेक्स्ट, रीजंस टू रिफ्यूज क्या हो सकते हैं? रीजंस टू रिफ्यूज क्या हो सकते हैं? सबसे पहले नॉर्मल सी चीज है यार, बहुत इजी है, इजी टू रिमेंबर है, एकदम इजी। आपको कोई चीज का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ सोचो। अगर आप रिफ्यूज कौन से ग्राउंड्स पे हो सकता है, सोचने वाली बात है। ठीक है, आप खुद भी सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं पहला रीजन बोलता हूं, बहुत इजी रीजन है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है वैसा कि ऐसे ऐसे फॉर्मेट में आपने ट्रांसफर देना चाहिए, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट जो है या तो फिर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट वो ऐसे देना चाहिए एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, और ये इंटरनल है। ट्रांसफर ट्रांसमिशन इंटरनल ही होता है कंपनी में। जब पब्लिक को बताएंगे जनता को कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, नहीं ना, इट्स अ इंटरनल मैटर ऑफ कंपनी। सो एओए के अनुसार अगर नहीं होगा तो कंपनी ट्रांसफर करना बंद कर देगी या रिफ्यूज कर देगी। बराबर है। दूसरी चीज, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नॉट प्रिस्क्राइब्ड एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में अगर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया है, उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अनुसार अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे, जैसे मैंने अभी तक आधार कार्ड का नेम चेंज करने का 3 बार फॉर्म भर दिया, तीनों बार रिजेक्ट हुआ, व्हाई? क्योंकि उसमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है हर कोई चीज। बराबर है, उसमें भी स्टैंप लगता है, सही से स्टैंप नहीं आएगा, सही से अगर बराबर से आप नहीं लिखोगे कैपिटल फॉर्म्स तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अकम्पनीड बाय शेयर सर्टिफिकेट। आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर तो दे दिया, लेकिन उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट अटैच ही नहीं किए, क्योंकि आपके शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल करके कंपनी नए बंदे के नाम पे क्या करेगी? नए शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। तो आपके शेयर सर्टिफिकेट आपको कंपनी में क्या करने पड़ेंगे? जमा करने पड़ेंगे। वहां जमा करवाओगे तो ही काम होगा। आपने जमा ही नहीं करवाए तो कंपनी बोल रही ये काहे का ट्रांसफर, पहले डॉक्यूमेंट भेजो तो करें। बराबर है, अगर आप शेयर सर्टिफिकेट भेजोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज शेयर सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं तो ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। कंपनी कैन रिफ्यूज ऑन दिस ग्राउंड्स। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, when the company has a lien मतलब चार्ज, अगर कोई कर्जा कंपनी का बाकी है on the shares to be transferred, जो ट्रांसफर हो रहा है उस पे कुछ कर्जा बाकी है तो पहले कंपनी बोलेगी वो लीन कर दो, फिर ट्रांसफर करना। बराबर है। वैसे तो ट्रांसफर में लायबिलिटी भी ट्रांसफर होती है, तो ये ग्राउंड्स पे कंपनी बहुत बार क्या नहीं करती? क्या रिफ्यूजल नहीं करती। ओके, लेकिन अगर कंपनी का कर्जा ज्यादा है या तो फिर कंपनी बोल रही है कि भाई साहब डिबेंचर्स हैं, बराबर है, चार्ज ऑन एसेट दिया है, बराबर है, ऐसे केस में आप ट्रांसफर कर रहे हो, लियन ऑन एसेट दिया गया है, अगर पॉसिबल है तो ट्रांसफर होगा, अदरवाइज रिफ्यूज हो जाएगा। तो शेयर रिफ्यूजल की केस में व्हेन कंपनी हैज लियन मतलब चार्ज ऑन द शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड, तो कंपनी क्या कर सकती है? ट्रांसफर रोक सकती है या कैंसिल कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है। तो रिफ्यूजल के ग्राउंड समझ में आ गए, पक्का पक्का। उसका और एक पॉइंट है कि अपील कर सकते हो। मान लो भाई साहब अब ये इंडिया है, डेमोक्रेसी है, आपके पास पूरा पूरा राइट है। आप बोलोगे कि यार नहीं कंपनी गलत बोल रही है, मैं ही सही हूं। अब कौन सही है कौन गलत है ये डिसाइड करने के लिए भाई साहब कोर्ट होते हैं, और कंपनी का कोर्ट अलग होता है। कंपनी का कोर्ट अलग होता है। अगर कंपनी के शेयर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम इन्वेस्टर को या कंपनी को आता है, या दो कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो बीच में एंट्री होगी एक नई पार्टी की जिसका नाम है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। किसकी एंट्री होगी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की एंट्री होगी।
यहाँ एनसीएलटी लिख के दिया। एनसीएलटी का मतलब क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसके आगे एनक्लेट भी होता है। एनक्लेट मतलब आपको लगा एनसीएलटी ने भी मेरा काम नहीं किया, एनसीएलटी उनकी गुलाम है, एनसीएलटी नहीं कर रही है मेरा काम, तो भाई एनक्लेट के पास चले जाओ, एनसीएलएटी के पास चले जाओ, which is नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। अपील करके आप कहां जा सकते हो? अगले स्टेप पे जा सकते हो। एनसीएलटी में काम नहीं हुआ तो एनसीएलटी के पास चल जाना, लेकिन पहले काम किसके पास जाएगा? एनसीएलटी के पास। विद इन कितने दिनों में टाइम लिमिट दिया है? 30 डेज। अब 30 डेज याद रखना, कहां से 30 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल। जब आपको रिफ्यूजल का नोटिस मिला उस दिन के 30 दिन में आपको क्या करना है? वहां जाके अपील करना है कि कंपनी जानबूझ के मेरी अपील क्या कर रही है? मेरी रिफ्यूजल कैंसिल कर रही है, जानबूझकर कर रही है। ऐसा अगर प्रूव हो जाता है कि मैं सब जानबूझकर कर रही है तो आपको एनसीएलटी क्या करेगा? जो भी सही होगा उसके खिलाफ, मतलब उसके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है, और गलत के खिलाफ जाएगा। वो भले ही कंपनी हो, कितनी बड़ी हो, इट डजंट मैटर। इसको फॉर्म ही इसलिए किया गया है कि वो इन्वेस्टर का राइट प्रोटेक्ट करे। ओके, नेक्स्ट, अगर नोटिस नहीं आया है, मैंने क्या बोला 30 डेज फ्रॉम द रिफ्यूजल ऑफ नोटिस, तो 30 दिन में जाना है। अगर नोटिस ही नहीं आया आपको, तो प्राइवेट कंपनी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको कितना समय मिलेगा? 60 डेज का, ठीक है, अगर प्राइवेट होगा। और पब्लिक कंपनी होगी तो 90 डेज का समय मिलेगा एनसीएलटी के पास जाने के लिए। तो 30 60 90 का रूल याद रखना। 30 अगर आपको नोटिस मिला है तो एनसीएलटी के पास जाने के लिए, और 60 अगर प्राइवेट कंपनी है, नोटिस नहीं मिला है, और नोटिस नहीं मिला है पब्लिक कंपनी है तो 90 डेज। 30 60 90 कंप्लीट 90, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं वैसा ब्लैंक ट्रांसफर। ये मसला क्या है वैसा ब्लैंक ट्रांसफर का? ओके, तो ब्लैंक ट्रांसफर मतलब क्या मालूम है क्या? अभी मैंने क्या बोला, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पे नाम लिखना पड़ता है, वो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के पास जमा करने पड़ते हैं। अगर मुझे ये सब देने में पढ़ना ही नहीं है, ये झमेला करना ही नहीं है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा मन में क्या? मैं एक ब्लैंक ट्रांसफर कर दूंगा। मैं मेंबर हूं कंपनी का, मैं साइन कर रहा हूं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को, उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट अटैच कर रहा हूं, सामने वाले को दे दे रहा हूं। मैंने नाम नहीं लिखा उस पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर पे नाम लिखेंगे ना, ट्रांसफरर का नाम, ट्रांसफरी का नाम होगा ना। मैं इसके नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूं, मान लो मैं आशीष भैया के नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो यहां से मैं शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूं, तो अमित इज ट्रांसफरिंग शेयर्स टू आशीष, बराबर लिखेंगे ना, बराबर। ट्रांसफरर मैं हूं, वो ट्रांसफरी है, नाम लिखेंगे ना वहां पे। लेकिन अगर मैं नाम ना लिखूं, सिर्फ मेरा नाम लिख के बोल दूं कि वैसे मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, जो कोई भी है, whoever the person, it doesn't matter, तो मैं क्या करूंगा? उसको सीधा ब्लैंक दे दूंगा। क्या दे दूंगा? ब्लैंक। ट्रांसफरी का नाम जहां नहीं लिखा होता, विदाउट फुलफिलिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफरी जहां आएगा, मैं अगर हैंड ओवर कर दूंगा वैसा ही डॉक्यूमेंट। मुझे क्या चाहिए? शेयर सर्टिफिकेट। मुझे क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर पे अगर नाम नहीं है, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पे नाम नहीं है, ऐसे समय पे ट्रांसफर होगा, ऐसे समय पे ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफरी का नाम ना होने की वजह से ट्रांसफरी उसको मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर आपको टाइम बचाना है, मल्टीपल ट्रांसफर्स करने हैं एट अ सिंगल टाइम, तो आप ब्लैंक ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे ब्लैंक चेक देते हैं, साइन मार देंगे, आप मेरी बेटी के जिंदगी से जाने के कितने पैसे लोगे, ब्लैंक चेक दे देता है भाई साहब बंदा फाड़ के। मैं तो सोचता हूँ साला यार ऐसी जिंदगी मेरी भी कोई तो मिले हैं जिसका बाप मेरे को बोले कि ये ले ब्लैंक ट्रांसफर है भाई साहब, ब्लैंक चेक दे दे और बोले कि मेरी जिंदगी, मेरी लड़की की जिंदगी से निकल जा। मैं भागते हुए निकलूं भाई साहब, दौड़ते हुए निकलूं कि यार चलो 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 चेक पहले अमाउंट डाल के कैश कर लेंगे। सही है नहीं है? सही है ना? बाद में बुड्ढा बदल गया तो भाई रिस्क नहीं लेने का, पहले बैंक में जाने का, संडे होगा तो चपरासी को बोलने का कि मैं चेक डाल रहा हूं भाई साहब, पैसे का क्लियर करा देना, ठीक है, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लैंक ट्रांसफर। इसको क्या बोलेंगे? ब्लैंक ट्रांसफर। याद रखना भाई साहब, वो लड़की वाला किस्सा, लड़की का बाप आपको क्या दे रहा है? ब्लैंक चेक दे रहा है। ब्लैंक चेक पे नाम लिखा होता है क्या? तू भले ही तेरा नाम लिख या कुछ भी लिख, कितना भी अमाउंट लिख, इट डजंट मैटर। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं क्या करूंगा? मैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट पे नाम नहीं लिखूंगा, वो ब्लैंक रखूंगा। तो मल्टीपल टाइम्स आप लोग क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो मैंने आपको एक चेक दिया, चेक पे नाम नहीं है, अमाउंट लिखा है, साइन किया है, अमाउंट लिखा है, साइन किया है, आप किसी का भी नाम उस पे डाल सकते हो। आपको अगर गिरवी देना है किसी को, मान लो भाई साहब एज अ गारंटी आप दे रहे हो, तो वो ट्रांसफर आप कर सकते हो उसके नाम पे कि भाई साहब तू तेरा नाम लिख लेना, या तो तू भी तेरा नाम मत लिख,
ब्लैंक चेक ले ले, आगे किसी के भी नाम पे तू भी ट्रांसफर कर सकता है। जब भी किसी को ट्रांसफर का चेक मतलब मान लो बैंक में डालना होगा तो खुद का नाम डाल के क्या कर लेगा, ले लेगा पैसे। क्लियर है, पक्का पक्का। तो ब्लैंक ट्रांसफर इजीली मतलब समझ में आ गया। तो ब्लैंक ट्रांसफर का मतलब क्या है, व्हेन अ मेंबर साइंस एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विदाउट फिलिंग द नेम ऑन द ट्रांसफरी ऑफ द ट्रांसफरी एंड होल्ड्स इट हैंड्स इट ओवर टू द ट्रांसफरी अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट, अलोंग विद शेयर सर्टिफिकेट, वरना रिफ्यूजल आ जाएगा, वरना क्या आ जाएगा, रिफ्यूजल। तो ऐसी केस में उसको क्या बोलेंगे, ब्लैंक ट्रांसफर। ऑल राइट्स आर सेम, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट होते हैं, जो पहले प्रीवियस होल्डर को जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा है उसको जो राइट्स होंगे वो राइट्स किसे मिल जाएंगे, जिसके नाम पे ये ब्लैंक ट्रांसफर हुआ है उसे मिल जाएंगे। क्लियर है, पक्का पक्का, ओके। ऑल राइट्स आर सेम। एंड फोर्ज ट्रांसफर क्या होता है, द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, फोर्ज ट्रांसफर, नकली। आप अगर किसी के नकली साइन करके ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो तो इसे बोलेंगे फोर्ज ट्रांसफर। फोर्ज की जगह पे एक बार हमेशा लिख देना कि ये फोर्ज मतलब क्या होता है, नकली ट्रांसफर होता है। क्या होता है, नकली ट्रांसफर। फोर्ज मतलब क्या, नकली। अगर मान लो भाई साहब मेरे शेयर से और मेरी जगह पे कोई तो भी मेरी साइन अगर वहां पे कर रहा है तो वो क्या होगी, नकली साइन होगी, तो ये नकली ट्रांसफर होगा। कंपनी ने इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन कंपनी क्या ही कर सकती है, कोई अगर अच्छे से साइन करता होगा तो कुछ नहीं कर सकती। गॉट इट, ओके, क्लियर है। तो अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने देखा भाई साहब एक बार आप कर लेते हैं रिफ्यूजल और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, रिफ्यूजल कर सकते हैं। दूसरी चीज, नोटिस देना पड़ेगा 30 डेज का विद इन द फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दे दिया, कंपनी ने 30 दिन के भीतर मुझे रिफ्यूज कर दिया, बराबर है, मतलब रिफ्यूजल आना तो 30 दिन में ही आएगा। अगर रिफ्यूज हो गया तो आप क्या बोलोगे, कौन से ग्राउंड पे रिफ्यूज किया, तो उसका रीजन भी आपको भेजा जाता है। रीजन क्या हो सकता है, एक तो भाई साहब क्या प्रोविजन ऑफ एओए ने आपको मतलब एओए के प्रोविजंस आपने फुलफिल नहीं किए, या तो दूसरा आपने कंपनीज एक्ट के अनुसार जो शेयर्स का प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा, ट्रांसफर का जो इंस्ट्रूमेंट का प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा वो फुलफिल नहीं किया, या तीसरा ग्राउंड होगा भाई साहब कि आपने जो अकम्पनी नहीं किया उसके साथ क्या, शेयर सर्टिफिकेट, आपने शेयर सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच नहीं किया। अकम्पनीड वर्ड हार्ड हो गया होता तो अटैच, आपने उसके साथ क्या अटैच नहीं किया, शेयर सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया। और व्हेन द कंपनी हैज लिएड ऑन द शेयर्स, मतलब चार्ज है कंपनी का शेयर्स पे, तो भी कंपनी ट्रांसफर नहीं होने देगी, रिफ्यूज कर देगी। गॉट माय पॉइंट, पक्का पक्का। अब उसके आगे थोड़ी सी टेढ़ी चीज है, आपको अगर लगता है भाई साहब की अपील करना है, कंपनी ने जानबूझ के मेरा ट्रांसफर कैंसिल किया है, मेरा वहां पे दुश्मन बैठा है, वो मेरा रिफ्यूजल कर रहा है हर बार, तो मैं उसके खिलाफ जा सकता हूं। वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी मोटा हो, कितना भी मतलब कितना भी बड़ा इंसान हो, इट डजंट मैटर। आप जाओगे किसके पास, एनसीएलटी के पास, भले आपके 2 शेयर्स हो, इट डजंट मैटर, एनसीएलटी के पास चले जाना। एनसीएलटी कौन है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी कौन है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर एनसीएलटी आपका काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, 30 डेज के भीतर आपके रिफ्यूजल नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर आपको कहां पहुंचना है, एनसीएलटी के पास, कि भाई साहब ये लो, हमको क्या करना है, रिफ्यूजल किया है, पहले हमारी अर्जी सुन लो। ठीक है, जैसे कोर्ट में जाते हैं हमारी अर्जी सुन लो बोलकर, वैसे एनसीएलटी के पास जाएंगे इन्वेस्टर्स। ओके, अब अगर आपको नोटिस मिला ही नहीं है और आपने प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो 60 डेज के अंदर चला जाना, बराबर है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो 90 डेज के भीतर चले जाना। उसी की जगह पे मैंने बोला बैंक ट्रांसफर, मेंबर का साइन, अगर नाम लिखेंगे नहीं, फिलिंग वहां पे करेंगे नहीं नाम का ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट पे, तो क्या हो जाएगा, ब्लैंक ट्रांसफर हो जाएगा। और उसी जगह पे ब्लैंक ट्रांसफर मल्टीपल टाइम्स किया जा सकता है, इसमें पैसे की बचत होती है, टाइम की बचत होती है, तो लोग ब्लैंक ट्रांसफर प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ में आपको शेयर सर्टिफिकेट क्या करने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे, और इसके सभी राइट्स जिसको आप ट्रांसफर करोगे उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं ब्लैंक ट्रांसफर। और फोर्स ट्रांसफर जिसमें नकली साइन होगा। पॉइंट पक्का पक्का क्लियर हो गया। चलो, थैंक यू।